नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का इस खास बुलेटिन में स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड निकाय चुनाव की सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस में चुनाव को लेकर माहौल काफी ठंडा है। कांग्रेस के बड़े नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं दिलचस्प। कांग्रेस कार्यालय में पसरा हुआ है सन्नाटा। निकाय चुनाव में कांग्रेस में सिर्फ टॉवल जारी। बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी पर्यवेक्षकों ने तैयार किए नामों के पैनल। 25 से 26 दिसंबर को होगा नामों पर मंथन। तो देखिए, उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। वहीं राज्य में कांग्रेस के आला नेता चुनाव को लेकर दिलचस्प नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। निकाय चुनाव से पहले नेता में आपसी मतभेद सामने आ गया है। कांग्रेस में उदासीनता का माहौल है, जबकि उम्मीदवारों के नाम और चुनावी रणनीति के मामले में बीजेपी आगे निकल गई है। बीजेपी लगातार जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में जुटी है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी पर्यवेक्षक लगातार उम्मीदवारों के नाम को लेकर कार्यकर्ताओं से राय मशवरा कर रहे हैं। इसके बाद 25 से 26 दिसंबर को पार्टी के आला नेता नामों पर मंथन करेंगे। आपको बता दें कि नए साल में उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं और इसके लिए साल के आखिरी हफ्ते में अधिसूचना जारी हो सकती है। उत्तराखंड में कुल 100 नगर निकाय हैं, जिनमें से 16 नगर निगम, 31 नगर पालिका परिषद और 53 नगर पंचायत शामिल हैं। हरीश रावत जी ने अपना ही स्टेटमेंट भूल गए और भूल भी गए होंगे। उम्र हो गई है उनकी। इस उम्र में तो व्यक्ति अपनी याददाश्त भूल ही जाता है, तो वो अपनी याददाश्त भूल दिए हैं। तो उनको वो वीडियो देखनी चाहिए, खंगालना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो आपने तो सभी को खुद ही खुला न्योता दिया था कि आओ खाओ जाओ। तो उसी प्रक्रिया में, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो आप एकदम कबूल कर रहे हैं कि वो आपके समय में इतना आपके इतने करीबी रहे, आपने उनको सलाहकार बनाया। तो सलाहकार आपने इसीलिए तो बनाया क्योंकि आपने जो खुला निमंत्रण सबको दिया था कि आओ खाओ जाओ, तो उसमें इस तरीके के सलाहकार की बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता थी जो आपको खुला आके पैकेट पकड़ाता हो। भारतीय जनता पार्टी को अपना घर संभालना चाहिए, कांग्रेस की चिंता नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी हमारी आदत नहीं है दूसरों के घर में ताका झाके करने की। भारतीय जनता पार्टी में क्या सिर्फ फुटबॉल चल रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कार्यालय में पसरा हुआ है सन्नाटा। देखिए, चुनाव से पहले सन्नाटा कांग्रेस में पसरा हुआ है। निकाय चुनाव में कांग्रेस में सिर्फ टॉवल नजर आ रहा है। बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन कांग्रेस अब तक अपनी रणनीति तो क्या, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन तक नहीं कर पा रही है, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजेपी पर्यवेक्षकों ने तैयारी कर ली है, कई नाम तैयार किए हैं। नाम फाइनल करने से पहले बैठक होगी और मंथन किया जाएगा कि किसको चुनाव में उतारा जाए और किसको निकाय चुनाव की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि एक जिताऊ चेहरा हो पाना पार्टी के पास बहुत जरूरी है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे लाइव। अनुज, देखिए, फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से जोरों शोरों से तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, वहीं कांग्रेस रणनीतिहीन नजर आ रही है। उनके पास कोई रणनीति नजर नहीं आ रही। बिल्कुल पूजा, नगर निकाय चुनाव की अगर बात करें तो आज शाम 5 बजे राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हो सकता है कि वो आचार संहिता लागू हो जाए और जो मतदान की तिथि है वो डिसाइड हो जाए। लेकिन फिलहाल
कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में लगातार मंथन जारी है, पैनलिस्ट में नाम पहुंच गए हैं। इसके अलावा बीजेपी सर्वे करा रही है एक एजेंसी के द्वारा कि जो कैंडिडेट है उसका कितना वर्चस्व है अपने क्षेत्र में, और साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक उसने कितनी पहुंचाई, ये बीजेपी सर्वे करा रही है। वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के, चाहे वो हरदा की बात करें, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की बात करें, चाहे उप नेता प्रतिपक्ष की बात करें, तो तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो नगर निकाय चुनाव से बहुत बाहर दिख रहे हैं। तो अब बीजेपी इस बात को लेकर के बोल रही है कांग्रेस पे कि कांग्रेस का जो खेमा है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस का ये चीज कहना है कि हमने पर्यवेक्षक पहले ही नियुक्त कर दिए थे, हम पूरी तैयारी में हैं। लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे यही देखने को मिलता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, बिल्कुल दूरी बना के रखे हुए हैं। हरक सिंह रावत एक समय पे जब बीजेपी में तूती बोलते थे, वहीं कांग्रेस में अब दूरी बना के रखे हुए हैं। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब ये है कि नगर निकाय चुनाव होने और उन निकाय चुनाव में कांग्रेस जीतती है या बीजेपी जीतती है, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन ऐसे में जिताऊ चेहरा पार्टियों के पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कांग्रेस की स्थिति देखते हैं राज्य में, तो अनुज हम ये देख पाते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब हर चुनाव में कमज़ोर पड़ती ही नजर आ रही है। तो क्या ये समझा जाए कि निकाय चुनाव को कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी सीरियस लेगी और हो सकता है कि इसमें जीत की उम्मीद के हिसाब से मेहनत की जाए? बिल्कुल, अभी तक पूजा अगर हम बता दें, कांग्रेस राज्य में कांग्रेस की जो सीटें निकली हैं, अगर मंगलौर उपचुनाव की अगर बात करें तो मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट, 2 सीटें निकली हुई थी कांग्रेस की। लेकिन वहीं जब केदारनाथ उपचुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी को जीत मिली। उसके बाद से लगातार चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, उसमें भी बीजेपी की सारी सीटों को कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। तो अब कांग्रेस में कोई शामिल भी नहीं होना चाहता है और बामुश्किल हरदा के केवल सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा हरदा की मौजूदगी दिखती है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी कहीं नहीं दिखती है। साथ ही साथ जो छुटभैया नेता हैं वो भी अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो बीजेपी एक सशक्त पार्टी भी बन रही है और साथ ही साथ सत्ता में है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, अनुशासन है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर। कल स्वामी श्रद्धानंद का 99वां बलिदान दिवस है आज। जी हाँ, बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन 1100 कुंडीय यज्ञ का किया गया है आयोजन। सीएम धामी सहित कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। अभिनेता विवेक ओबरॉय भी इसमें मौजूद रहे। तो देखिए, स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय ने शिरकत की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा वो अपनी ओर से स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही कहा उन्होंने इस पुण्य भूमि पर गुरुकुल कांगड़ी जैसे शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जो सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सभी ने इसे मिलकर आगे बढ़ाया है और आगे और बढ़ाना होगा। वहीं पूरा कार्यक्रम हरिद्वार के श्यामपुर के कांगड़ी गांव में आयोजित किया गया। उपस्थित है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित देने का मौका हमें मिला। जो सदानंद जी ने एक बहुत अच्छा गुरुकुल की स्थापना यहाँ 1902 में की थी और आज तक यहाँ पर जितने अलग अलग विद्यार्थियों ने ज्ञान प्राप्त करके देश के लिए और दुनिया के लिए भी उन्होंने जो काम किया है, अलग अलग महत्व के स्थान तक वो वहाँ पर पहुँच पाए। मंच के गुरुकुल का और गुरुकुल की शिक्षा का एक अंधेरा महत्व होता है। वो व्यक्ति विशेष वो बनाते हैं, जो व्यक्ति विशेष वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए कोई अच्छा करने की ताकत रखता है। छोटे छोटे बालक जो कभी वो नीति पर चलता है, अनीति पर नहीं जाता है, इसी के कारण वो कोई समस्या पैदा नहीं करता। अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस तपोभूमि पे आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। इतना शुभ कार्य चल रहा है। मुझे ज्ञान नहीं था स्वामी श्रद्धानंद जी का,
ना ही मुझे ज्ञान था कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है भारत माता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए जो उन्होंने काम किए हैं। तो बहुत भावुक हुआ मैं कल इन सब चीजों को जानकर, और मैंने पुष्कर धामी जी से भी कहा है और सतपाल जी से भी कहा है कि जो मेरे लायक सेवा होगी, स्वामी चिदानंद जी के इतने कमाल की जो हिस्ट्री रही है, इस तपोभूमि की जो हिस्ट्री रही है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस तपोभूमि का पूरे देश के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्रद्धानंद जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूं। और उन्होंने यहाँ गुरुकुल कांगड़ी जैसे एक शिक्षा के इतने बड़े संस्थान की नींव रखी। निश्चित रूप से आज उनकी प्रेरणा से ये संस्थान पूरे विश्व में आज शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है और सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है। और पूरे हरिद्वार से ये गंगा निकलकर शिक्षा की आज पूरे विश्व को लाभ दे रही है, पूरे विश्व को हर प्रकार से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एक बार फिर से मैं आज जो विश्वविद्यालय के हमारे सभी यहाँ पर शिक्षकगण हैं, हमारे प्रबंध समिति है, सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे। वहीं मध्य प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने धामी का स्वागत किया है। सीएम ने गुलदस्ता देकर सीएम धामी का स्वागत किया। भोपाल से सागर के लिए रवाना हुए दोनों मुख्यमंत्री। तो देखिए, फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां एमपी मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। यानी कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम है, उन्होंने स्वागत किया। सीएम मोहन यादव ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया और इसके बाद दोनों मुख्यमंत्री भोपाल से सागर के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि एमपी के सीएम मोहन यादव आज सागर में जन कल्याण पर्व अंतर्गत विकास की अनेक सौगातें देंगे और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव नगर पालिका निगम एवं स्मार्ट सिटी लिमिटेड सागर के गौरव दिवस और लाखा बंजारा झील के जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास सागर सिटी गवर्नेंस नगर पालिका निगम कार्यालय के 2 जोनल सेंटर का लोकार्पण करेंगे। और देखिए, एक अच्छी खबर है कि उत्तराखंड में अब मौसम ने मिजाज बदल लिया है। जी हां, झमाझम बारिश हुई, बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल चुका है। चक्राता में हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी, पर्यटक स्थल लोखंडी में शुरू हुई बर्फबारी, सीजन के दूसरे स्नोफॉल पर झूम उठे पर्यटक। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। पर्वतीय इलाके में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। तापमान में गिरावट से मैदानी इलाकों में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदला हुआ है। देहरादून जिले के चक्राता के आसपास के पर्यटन स्थलों पर सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई और चक्राता आने वाले पर्यटकों के लिए ताज़ी बर्फबारी किसी ट्वीट से कम नहीं है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं। आज 23 तारीख आपकी दिसंबर की हो गई है और 23 और 24 में 2 दिन ये जो है जो पश्चिम विक्षोभ है उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे जो हल्की या बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें, हिली रीजन की बात करें, तो वहाँ पे कुछ जगहों तक में जो इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बल्कि जो इनर डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक में हिल्स में जो है आप देखेंगे कि बर्फबारी मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ तक बात है तो यहाँ छुटपुटी एक्टिविटी रहेगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रहेगी, लाइट रेन की जो है वो या वेरी लाइट रेन की जो है। तो इस तरह की स्थिति है और 2 दिन ये रहने वाला, आज 23 को भी और कल 24 में भी इसी तरह है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो एरियाज हमारे 2200 मीटर या 2500 के आसपास के हैं, तो उसमें भी देखेंगे कि जो हल्की बर्फबारी जो वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और जो थोड़े इनर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी जो ये हाइट है 2500 मीटर या उसके आसपास की, तो वहाँ हो सकता है कि आधे फीट तक भी जो है जो बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। बर्फबारी तो हो ही रही है, लेकिन अब झमाझम बारिश भी उत्तराखंड में हो रही है और ताज़ी बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि
पहाड़ी इलाकों में पर्यटक जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो जाते ही खासकर बर्फबारी को देखने के लिए हैं, स्नोफॉल देखने जाते हैं और स्नोफॉल को देखते ही लोगों का चेहरा भी काफ़ी खिला नजर आ रहा है। और हरिद्वार में सत्यापन अभियान चलाया गया। जी हां, पुलिस ने जिले भर में सत्यापन अभियान चलाया है। मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिना पुलिस वेरिफिकेशन किराएदार रखने पर कार्रवाई की जा रही है। 71 मकान मालिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 71 मकान मालिकों पर लगाए गए हैं 6,80,000 रुपये का जुर्माना। 3 लोगों के नगद चालान कर 15 रुपये जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने हरिद्वार में सत्यापन अभियान चलाते हुए मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की, साथ ही मौके पर लोगों का सत्यापन किया। बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले 71 मकान मालिकों के कोर्ट के चालान कर 6,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तीनों लोगों के नगद चालान कर 15 रुपये का जुर्माना वसूला गया। और एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि ज्वालापुर, रानीपुर, सिडकुल, कनखल, बहादुराबाद और रुड़की, मंगलौर, भगवानपुर सहित सभी थाना क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाया गया और सभी क्षेत्रों में 1,385 लोगों का मौके पर सत्यापन किया गया। 71 मकान मालिक ऐसे मिले जिन्होंने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया था। उन पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट के चालान कर 6,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 5-5 हज़ार के 3 नगद चालान कर 15,000 रुपये वसूले गए। और चमोली में सुशासन सप्ताह कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीएम की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया और कार्यशाला में संचालित कार्यों की समीक्षा की गई। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर की गई चर्चा। डीएम ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए। 19 से 24 दिसंबर तक कार्यशाला का आयोजन होगा और 431 शिकायतों, 1,813 आवेदनों का निस्तारण किया गया है। तो देखिए, सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान के जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें सुशासन सप्ताह में संचालित कार्यों की समीक्षा के साथ ही विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी विभाग अपनी योजनाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करते हुए विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करें और इसको शीघ्र उपलब्ध करें। सुशासन सप्ताह में सभी विभाग ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायत और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करें। साथ ही जिले में किए गए 3 अच्छे कार्यों को भी सुशासन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह में अभी तक विभिन्न माध्यमों से 431 शिकायतें और सिविल डिलीवरी के तहत 1,813 आवेदन का निस्तारण किया गया है। शिकायतों के निस्तारण के लिए आज तक जिले में 77 शिविर लगाए जा चुके हैं। भूदशा प्रभावित ज्योतिर्मठ नगर में सुरक्षात्मक कार्य जल्द शुरू होंगे। यहां पर सीवरेज, ड्रेनेज, स्लोप स्टेबलाइजेशन और टो प्रोटेक्शन कार्यों की डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दी गई है। शासन से स्वीकृति मिलने पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शीघ्र कार्य आरंभ किया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी को कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कंसल्टेंट के साथ ज्योतिर्मठ में प्रस्तावित सुरक्षात्मक कार्यों की समीक्षा की और बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कंसल्टेंट ने बताया कि सभी प्रकार की टेस्टिंग और विस्तृत जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के बाद ज्योतिर्मठ नगर में सीवरेज के लिए करोड़ों रुपए लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं कार्य जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। डीपीआर तैयार कर शासन को इसके लिए भेज दिया गया है। शासन से स्वीकृति मिलने पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य आरंभ किया जाएगा। ज्योतिर्मठ नगर में भूधसाव से प्रभावित 482 भवन को रेड कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें 217 भवन स्वामियों को मुआवजा दिया जा चुका है। जिलाधिकारी ने
येलो कैटेगरी में 482 और माफ़ कीजिएगा 442 और ग्रीन कैटेगरी में स्थित 280 भवनों में हल्के मरम्मत कार्यों की अनुमति पहले ही दी है। बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन के कंसल्टेंट विवेक तिवारी, आशीष कुमार, योगेश उनियाल मौजूद थे। वहीं उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की काफ़ी कोशिशों के बाद प्रदेश भर में बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आई है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि पहले के मुताबिक काफ़ी कमी बिजली चोरी की घटना में आई है। पहले बिजली चोरी करीब 24% होती थी, जो कि करीब 10% से करीब नीचे आई है। विभाग की कोशिश है कि इस प्रतिशत को भी शून्य किया जाए। इसके लिए जागरूकता लाने के साथ स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में विभाग कार्य कर रहा है। पहले से अब बिजली की चोरी में बहुत ज्यादा घटोतरी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि किसी जमाने में एपीएनसी लॉसेस करीब 24% तक हुआ करते थे, अब घट करके वो लॉसेस 14.64% है। हल्द्वानी में क्रिसमस की तैयारी जोरों पर चल रही है। क्रिसमस को लेकर बच्चों में खासा उत्साह है। स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और रोशनी से नहाए चर्च सजाई गई हैं झांकियां। बाजारों में भी दिखाई दे रही है क्रिसमस की धूम। जी हां, हल्द्वानी में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बच्चों में क्रिसमस का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कई स्कूलों में क्रिसमस से जुड़े रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रंग बिरंगे परिधान पहने बच्चों ने सभी का मन मोह लिया है और कैथोलिक चर्च काठगोदाम में यीशु पर आधारित झांकियां सजाई गई हैं। बाजारों में भी क्रिसमस की धूम है। एक शुरुआती कार्यक्रम के द्वारा जो है क्रिसमस की तैयारियां, क्रिसमस मनाने के अनेक तरीके शुरू हो चुके हैं और हमारे विद्यालय में भी एक छोटे स्तर पर जो है बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं और इसी के साथ ही जो है क्रिसमस पर्व की तैयारियां आज से कल परसों जो है शुरू हो जाएंगी और समाप्ति हो जाएंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है क्रिसमस मनाया जा रहा है। सभी का इन्वॉल्वमेंट है, सभी का सहयोग है और इसकी ये क्रिसमस जो है एक हर्ष का, आनंद का, खुशी का त्योहार है, तो हम सभी में बांट भी रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोगों का क्रिसमस सेलिब्रेशन अभी आज शुरू हो गया है। ऐसे आप लोग जानते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस है, प्रभु का यीशु का जन्म दिवस हम मनाते हैं। बच्चों के साथ आज हम लोग हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। आज बच्चों ने एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। क्रिसमस आज का मॉडर्न वर्ल्ड में क्रिसमस का मतलब क्या है, तो वो स्किट के द्वारा बच्चों ने ये दिखाया है क्रिसमस यही होता है जब हम एक दूसरे के लिए अपना थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, जब हम अपना प्यार, कंपैशन, काइंडनेस दूसरों के साथ। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।